हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टेक मैथ। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इससे भी अलग बात की जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर जो बेसिक मैथ्स होता है वहाँ पर भी इनके आधार पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को सीखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी कोई नंबर लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक नंबर लिखा a और उसके ऊपर इस तरह से एक और नंबर लिखा, तो इस नंबर को आप क्या कहेंगे? ये नंबर है इसका आधार, या फिर आप इसको कहेंगे बेस। बेस मीन आधार। और ये b जो है इसको आप कहेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको कहेंगे पावर, या आप इसको कह सकते हैं घात। समझ में आया? यानी आधार की घात। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन हमने लिखा 2 की पावर 3, तो आप इसको 2 की पावर 3 पढ़ सकते हैं, या आप इसको पढ़ेंगे 2 की घात 3। क्लियर है? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो फर्स्ट लॉ आता है वो क्या है? मान लेते हैं आपके पास दो नंबर हैं और दोनों ही नंबर सेम हैं और बीच में मल्टीप्लाई है। दोनों नंबर्स आधार हैं और इन आधार की जो घात है वो अलग अलग है। इस पर घात b है और यहाँ पर ये घात c है। जब इस तरह की कोई भी कंडीशन आपको मिले, किसी भी तरह का कोई भी सवाल इस तरह से मिले, तो आपको लिखना है आधार को एक बार लिखा जाता है और जो घात होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं और इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ इसका पहला लॉ, पहला नियम। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। सेम टॉपिक को राइट करते हैं, a की पावर b, a की घात b और a की घात c, लेकिन अब मल्टीप्लाई के प्लेस पर हमने लिखा डिवाइड। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लिखना है? ये हो जाएगा जो आधार है, जो बेस है, उसको एक ही बार लिखेंगे और घात यानी एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी क्या समझे कि मल्टीप्लाई साइन के साथ जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और इक्वल बेसिस के साथ जब डिवाइड साइन बीच में हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्लियर है? नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 में अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी बेसिस जो है वो अलग अलग है, जैसे कि हमने लिखा ए मल्टीप्लाई बी, लेकिन इनकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जो घात है, वो सेम है। देखिए, ए की घात सी, ए की पावर सी, बी की पावर सी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? इन दोनों बेसिस को एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, और जो एक्सपोनेंट है उसको वन टाइम आप यहां पर राइट करेंगे। सिमिलरली डिवीजन सिंबल के साथ भी होगा। वो किस तरह से आपको लिखना होगा? यानी a डिवाइड b और इसका एक्सपोनेंट हो गया c। या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन b और इसका एक्सपोनेंट हो गया c। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स? तो नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5th रूल क्या है? अगर किसी भी बेस का पावर 0 है, चाहे नंबर में जो बेस है वो इस तरह से लिखा हो, या फिर रेशनल नंबर फ्रैक्शन में a अपॉन बी में करके लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा, या फिर इस तरह से हो, हमेशा 1 मानी जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट है, अगर कोई भी बेस और उसकी पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस बेस का रेसिप्रोकल आपको करना है। तो आप राइट करेंगे 1 अपॉन ए और पावर हो जाएगी 1, और ये ही इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा। मतलब इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसका लास्ट है, अगर कोई भी नंबर आता है इस वे में, जैसे a का पावर b हुआ
और फिर इसका भी एक्सपोनेंट या कि इसकी भी पावर हमने रख दिया c, मतलब ये क्या हुआ, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो उस समय पर आप क्या करेंगे, जितनी भी एक्सपोनेंट होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी b मल्टीप्लाई c, तो ये बन जाएगा bc। समझ आया डियर स्टूडेंट्स? तो ये है कुछ लॉज जो एक्सपोनेंट में यूज किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से समझना है, करना है। हम हर एक लॉ के लिए एक एग्जाम्पल को सेट करते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो लिखा हमने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 क्या किया, देखो जो बेस है वो इक्वल है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4, तो आपको आंसर में मिलेगा 2 की पावर 7। समझ आया? तो फर्स्ट का एग्जाम्पल। सेकंड का एग्जाम्पल लेते हैं, सेम नंबर्स को राइट करते हैं बट बीच में इस बार हम डिवीजन सिंबल को रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर जो हो जाएगा अब बनेगा 3 माइनस 4। अब 2 की पावर 3 माइनस 4 तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 माइनस 4 क्या बन जाएगा, 2 की पावर माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखो, अब इस सिचुएशन के हिसाब से देखो ये जो बन रहा है 2 की पावर माइनस 1, हम रूल नंबर 6 को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे आगे तो रूल नंबर 6 को हम ले सकते हैं, यानी 2 की पावर माइनस 1 है। अगर आपको किसी की बेस की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में करना है तो आप उसका जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को पॉजिटिव में कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा। नंबर 3, अगर बेसिस अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके आधार को एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर और जो घात है जो पावर है उसको एक बार लिख देंगे। तो 2 3 6 की पावर 2 ये बन जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 36। नंबर 4 पर आते हैं। तो नंबर 4 सेम 2 की पावर 2 करें और डिवाइड करके 3 की पावर 2 करें, तो आप इसको लिखेंगे 2 डिवाइड 3 की पावर 2, या आप इसको लिखेंगे 2/3 की पावर 2। क्लियर है? और जब इस पावर को आप ओपन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, यानी कि देखो आधार 2/3 है और पावर 2 है, तो आधार को 2 बार लिखा जाएगा, तो आंसर बनेगा 4/9। नंबर 5 ये वाला हमने किया है। नंबर 5 में अगर किसी भी आधार की पावर 0 है, माना मैंने लिखा 2 की पावर 0, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है? और लास्ट इसमें हम लिख लेते हैं, अगर किसी की घात 3 है और उसकी भी घात दी हुई है तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो घात के ऊपर घात है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 2 की पावर 6। तो समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? तो इस तरह से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छे से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है? और वीडियो को देखते रहें, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स।